अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है सहर नदीम, जो कि पेशे के लिहाज से तो इंजीनियर हैं, लेकिन आजकल ये अपनी गाड़ी में लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में अशिया बेचती हैं। 50 से ज़्यादा अशिया हैं जो कि लेडीज़ के इस्तेमाल के हवाले से हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल ठीक, जी हाँ। जी मैम, आप बताएं कि आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप ये आजकल ये गाड़ी में सामान बेच रही हैं, इसकी क्या वजह है? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि मुलाज़मत में हमारे ज़हन को चंद एक मखसूस रुपयों के एवज़ ख़रीदा जाता है। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग अपनी सलाहियतों को बिल्कुल कौड़ियों के एवज़ जब गिरवी रखें, तो ये मैंने काफ़ी अर्सा मुलाज़मत की है, तो ज़हन और ज़मीर मुतमिन नहीं हो पाया कि मैं अपनी ज़ाती सलाहियतों को पूरी लाइफ मालिकान के हकूक़ के लिए, उनकी बेहतरी के लिए चंद टकों के एवज़ फ़रोख्त करूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे अंदर सलाहियतें हैं तो मुझे उन सलाहियतों को ख़ुद बरोए कार लाना चाहिए और साथ ही साथ अवामी राब्ते भी करने चाहिए, ताकि मैं कुछ लोगों को गाइड कर सकूं, जो लाइफ में मैंने सीखा कम से कम वो नौजवान नस्ल के जहन तक मुंतकिल कर सकूं। उसके लिए मुझे फिर ज़रूरी था कि मैं रोड्स पर निकलती, तो ये मैंने कारोबार का सोर्स भी डेवलप किया और ये लोगों तक पहुंचने का राब्ते का वसीला भी बना, जिसे हमारी अवाम ने बेहद पसंद किया। जी, और आपके पास कौन कौन सी अशिया गाड़ी में? लेडीज़ की ज़रूरत की तमाम अशिया में सेल करती हूँ, जिसमें मेकअप की अशिया हो गई और बेड शीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए, स्टूडेंट्स के लिए परफ्यूम हो गए, हर किस्म की लेडीज़ की अशिया तकरीबन 50 के करीब ये प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और ये मैं बासानी फ़रोख्त करती हूँ मुख्तलिफ़ इलाकों में, गाँव में, कस्बों में, शहर की कॉलोनियों में। और इसमें ये फ़ायदा है कि लेडीज़ को घर बैठे अच्छे मेयार पे चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मैं मेयार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और आपको कितना अरसा हो गया है इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए इस काम को करते हुए। इससे पहले किसी लेडी ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि फ़ील्ड में डायरेक्टली आकर मर्दों और औरतों का मुकाबला किया जाए। मैंने ये हिम्मत की है, तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी है। जी। और आपको बुरा तो नहीं लगता कि जैसे लेडीज़ हो के आप मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, लोग क्या कहते होंगे? हाँ, बिल्कुल, ये हमारा एक सबसे ज़रूरी सवाल है कि लोग क्या कहते होंगे। तो मैं ये बताऊँगी कि जब हम पढ़ने के लिए घरों से निकलती हैं, या मैं कभी ज़माना तालिब इल्मी में निकली थी, तो लोग तो तब से कह रहे हैं। तो उसमें ये सवाल आ जाता है कि घर वाले क्या कहते होंगे, वो भी कहते हैं, ख़ानदान वाले क्या कहते होंगे, हमसाए क्या कहते होंगे, तो सब ने कहा ही है आज तक। लेकिन आज जब वक्त ने मुझे कामयाबी दी, तो ये सब लोग तारीफ़ करने पर मामूर भी हैं अब। और कितना कमा लेती हैं आप मंथली? हाँ, मैं इनकम का सूरत हाल, अल्लाह ताला ने कुछ नौकरी से तो बेहतरी की है हमेशा, क्योंकि अपना कारोबार हमेशा अपना होता है। इसमें ज़हन इसलिए मुतमिन है कि देखें, मैं ये दफातर की खिदमत में अर्ज़ नहीं कर रही, मैं लोगों की मिलों में, कारखानों की जो फाइल्स हैं उनके लिए वर्क नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। इसका जो भी मुनाफा है वो टोटल में। इसके अलावा मैं पाकिस्तान के सारे अखबारों में लिखती हूँ कॉलम्स वगैरह। स्टूडेंट्स के लिए मेरा काफ़ी काम अब तक सामने आ चुका है मंजर आम पर। 2 किताबें भी इसके अलावा मैंने लिखी हैं। महंगाई नामा, जिसमें से बहुत ही बेशकीमत किताब है, जो कि अपनी नौयत की वाहिद किताब है, जो कि सबसे पहले मैंने ये मौजू लिखने पर हिम्मत की है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए मैंने डाटा कलेक्शन एक किताब लिखी है, और दोनों किताबें उर्दू में लिखी गई हैं, ताकि लेडीज़ भी इन्हें पढ़ सकें, स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। और जो ख़वातीन इस तरह के काम नहीं करती, उनको शर्म आ जाती है, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए ही मैं ये करिया करिया जाती हूँ कि उनके लिए मैं एक मिसाल भी हूँ और मशअल राह भी, कि लोगों का काम तो कहना है, लेकिन हमें तो अपना काम करना है। और अगर आपके घर चल रहे हैं तो फिर मुल्क के लिए काम कीजिए। बल्कि आजकल तो महंगाई के दौर में घरों का चलना भी महाल है। मैं समझती हूँ कि पहले खुद सेटल डाउन हों औरतें, और फिर कंट्री के लिए काम करें, लेकिन ये ज़रूरी है। आजकल के दौर में अगर औरत काम नहीं करती तो फिर वो घर इतनी आसानी से चलते नहीं हैं। जी हाँ। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डिजिटल स्टोरी, जिसमें सहर नदीम साहिबा का ये कहना है कि आजकल की ख़वातीन को चाहिए कि वो मेहनत करें और आने वाले टाइम पे अपने पाकिस्तान का सरमाया बने। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।